अभी वापस नहीं आए और उस बेटे के वियोग में आज मैं खाना भी कुछ नहीं बनाई। बैठती हूँ मेरे मालिक। यार छोटू। हाँ भैया। घर पे तो आ गया हूँ। हाँ लेकिन मैं देख क्या रहा हूँ क्या भैया? क्या दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन छोटू हाँ भैया। ऐसा करते हैं, चल घर में चलते हैं, डायरेक्ट घर में चलते हैं। हाँ चलो भैया चल। बिल्कुल आइए चलिए। भाभी माँ, देवर कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भाभी, मैं तुम्हारे आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन भाभी माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बोलिए देवर, बोलिए। मेरी बात तो सुनो भाभी। अगर हो सके तो अगर हो सके तो पानी पिला दो। भाभी माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, अगर हो सके तो खाना खिला दे अपने देवर को। लेकिन और कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए ना। कहाँ पर है भाभी मुन्ना हमारा, कहाँ पर है, कहाँ पर है भाभी मुन्ना हमारा, पूछ कदे बाबू पूछ कदे सच सच बता दो, पूछ कदे देख, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, लेकिन
मेरा दिल और दिमाग, पहले क्यों ना मुझे भूख लगी है, मैं सफर करके आ रहा हूं, लेकिन मेरा दिल और दिमाग सिर्फ मुन्ना पर अटका है। भाभी, मेरा मुन्ना कहाँ है और कैसा है, किस हाल में है? भाभी बताऊंगी। बोल भाभी। नहीं कुछ बनाई हूँ मुन्ना, नहीं कुछ बनाई हूँ खाना ये तेवर, नहीं कुछ बनाई हूँ। नहीं कुछ बनाई हूँ खाना ये देवा, नहीं कुछ बनाई हूँ। चढ़ाते जब भूखा चढ़ाते जब भूखा मुन्ना तुम्हें, चढ़ाते जब भूखा गए हैं दवा को तेरे भैया ले कर, गए हैं दवा को, गए हैं दवा को तेरे भैया ले कर, तेरे भैया अभी तक न कोई, अभी तक न कोई खबर आई मुन्ना, उसी छोटे मुन्ने के वियोग में आज कुछ भी नहीं बनाई आज तक। अभी भैया तुम्हारे दवा को गए लेकर, अभी तक वापस नहीं है, कोई खबर नहीं कि मेरा मुन्ना किस हाल में है। लेकिन भाभी जरा ये सोच, अरे मैं तेरा देवर नहीं बल्कि तेरे बेटे समान हूं, मैं तुझे सदा अपनी मां समझता आया हूं। हमारे मुन्ने की तबीयत खराब है, अरे मुझे मालूम तक नहीं चला भाभी, अगर मैं घर पे नहीं आता तो मुझे मालूम भी नहीं चलता। ठीक है भाभी, चल बैठते हैं, अगर जैसी हालत होगी, बड़े भैया अगर अस्पताल लेके गए हैं मुन्ना को, अगर वो आएंगे तो मुन्ना की हालत को जरूर बताएंगे। चल बैठते हैं भाभी। क्या बताऊं, मैं तो मुन्ने को लेकर के डॉक्टर के यहाँ गया, मुन्ने की दवा लिया, मुन्ना ठीक हो गया है, अब घर पे भी आ गया और माया को बुलाता हूं। अरे माया, मुन्ना कैसा है? मुन्ना तो ठीक है, देखो इसका बुखार ठीक हो गया, लो। लेकिन क्या छोटा भाई खाना वाना खा लिया? नहीं, इसी बेटे के वियोग में मैं आज कुछ भी नहीं बनाई।
खाना नहीं बनाई? नहीं। देवर, शेखर, देवर, भैया तुम्हारा भतीजा ठीक हो गया है। मुन्ना ठीक हो गया? आराम लग गया है इसे। इसे आराम हो गया। अब तुम्हारी भाभी आज घर में खाना भी नहीं बनाई। लेकिन मालिक का लाख लाख शुक्र है कि मेरा मुन्ना ठीक ठाक है। हाँ। लेकिन भैया एक बात ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या बात है? कि आपके छोटे भाई को हक नहीं है क्या, अगर कोई घर में कोई भी तकलीफ हो जाता है या घर में कोई भी मुसीबत आ जाती है तो क्या मुझे आप फोन करके बता भी नहीं सकते? देख मुन्ना, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भाई अच्छे से दिल दिमाग लगा करके पढ़ाई करो, पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनो, अच्छे पोस्ट पर जाओ, ताकि उससे हमारा और हमारे परिवार वालों का नाम रोशन होगा मुन्ना। इसीलिए ये सब घरेलू बातें हैं, घरेलू बात मैं तुमसे नहीं बताता हूं। ठीक है, अब वक्त नहीं है, चलो तुम्हारी भाभी खाना बनाएगी और हम लोग खाना खाएंगे। ठीक है चलो। भैया, आओ चलते हैं। अब आप सब थोड़ा सावधान हो जाइए। अब आप सब थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि हमारे बिहार से चलकर आए हुए हमारे बाबू साहब आप सबकी सेवा में पधार रहे। रास्ता चलने वालों को रास्ता हजार है। और महफिल में बैठे दोस्तों को मेरा नमस्कार। काफी दूर से जाकर के दोस्तों मैं इस दरबार में आया और देखा क्या हो, ये दरबार सुना सुना दिखाई दे। न तो कोई नौकर, ना तो कोई वर्कर,
माई कैसे? सब के सब साले मर गई। चल करके देखता हूँ। कौन आ रहा हूँ? कौन काम करके पैसा ले रहा हूँ? कौन? आ जाओ मुन्ना। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर बे, जय शंकर। ये कल मुन्ना रहा बता बे। ये दरबार है बे। शाह दरबार है, कोई खाना जी का खाना नहीं हराम खोर। दरबार में सबसे पहले तुम्हें आ चाहिए कि मुझे। बाबू साहब दरबार में सबसे पहले मुझे आना चाहिए बाबू साहब। दरबार में सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए। जी हाँ। ए, कल मुन्ना मैं तुमसे क्या जानना चाहता हूँ बे। बाबू साहब कि आखिर साले दरबार में लेट क्यों आया है? आना चाहिए तो बता क्यों आया है बोल। बता रहा हूँ बाबू साहब, आप बैठ जाइए। बाबू साहब पहला नंबर तो ये बाबू साहब कि आपके इस हवेली से मुझे जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है बाबू साहब। और जब कल आप नहीं थे फैक्ट्री पे और घर पे, तो मैं सोचा कि आज मैं चला जाता हूँ अपने बीवी बच्चों से और अपने माता पिता से मुलाकात करके आ जाता हूँ। बाबू साहब मैं हवेली से निकला और अपने सीधा घर पहुंचा, चारपाई पे बैठा, मेरी बीवी पानी लाई और मैं पानी पिया। फिर उसके बाद मैं अपनी बीवी को बोला खाना लगा दो, मैं खाना खा के थोड़ी देर आराम करके फिर ड्यूटी मुझे जाना है। बाबू साहब हमार मेहरारू खाना लई आए, हम खाना खाए लीन बाबू साहब। आ खाना खाएंगे जब खाना खाए लीन बाबू साहब हमरे जमुआई आवे लाग। जब हमारे नींद सतावे लाग बाबू साहब वही चारपाई पे लेटे सोई गए। जैसे बाबू साहब आँखी लगी, जैसे आँखी लगत कहे बाबू साहब वैसे देखत कहे बाबू साहब बहुत अजीबो गरीब घटना बाबू साहब, एक साथ में तीन घटना घट गई। तीन घटना घट गई बाबू साहब। बता रहा हूँ बाबू साहब, पहली घटना ती अटे बाबू साहब कि जब से चढ़ी गवा तब से उतरा नहीं। दूसरी घटना ये अटे बाबू साहब कि जब से घुसुरी गवा तब से निकरा नहीं। और तीसरी घटना ये है बाबू साहब कि जब से फैल गई तब से बटूरी न। जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं, जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं, जब से घुसरा तब से निकरा नहीं। ये बता हरामखोर बाबू साहब मैं तुमसे तेरे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ बे। अगर साले इसका सही उत्तर नहीं मिला तो मैं कसम तुम्हें साले काट के बोल बे। बिल्कुल बताऊंगा बाबू साहब, आप बैठ जाएं कुसुलिया पे। इसको क्या कहते हैं? कुर्सी बाबू कुर्सी साहब, बोलते हैं, कुर्सी। ऐसा नाम बोलते हैं, कुसली बोलते हैं। नहीं आप बैठ जाइए बाबू साहब। बाबू साहब आप तीनों प्रश्न का उत्तर जानना चाहते।
बाबू साहब पहला प्रश्न का उत्तर यह है, ये आकाश जब से ऊपर चढ़ गया तब से नीचे नहीं उतरा बाबू साहब। और दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है बाबू साहब, जब से जमीन के अंदर मुर्दा चला गया दोबारा निकला नहीं बाबू साहब। और तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है बाबू साहब कि जब से धरती मैया फैल गई तब से बटोरी ने। बहुत खूब, क्या भी समझदार हो, क्या भी होशियार हो यार तुम। काफी सियार है। साले होशियार हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो बे। वैसे में तुम्हारे कहने का मतलब शायद धरती माँ इतनी फैल गई कि लोग जरा सी जमीन के लिए खून कत्ल कर देते हैं। भाई भाई इधर से उधर नहीं करने देते हैं। भाई भाई जान ले लेती बाबू साहब, सिर्फ 1 इंची जमीन भरे। तुम्हारे कहने का मतलब यह भी ठीक है, ये आसमान वास्तव में जब से ऊपर गया कभी नीचे नहीं आया। आसमान नीचे आ जाएगा ये समझ लो, कयामत ही कयामत आ जाएगी, पूरी पृथ्वी खत्म, कोई रह नहीं जाएगा। सर तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी ठीक है। अगर किसी मुर्दे को जमीन के अंदर 10 फीट गड्ढा करके उसे दफना दिया जाए, चाहे उसमें ये जहान है नहीं तो साला बहान कैसे आए। यही बतिया है लेके छोड़ो बाबू साहब। तो जानते हो बे, हाँ तुम तो जानते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम क्या है, हमारा जानता, माता है बहने ये लोग नहीं जानते। सबसे पहले इनको हमारा परिचय बता दे। सही कहें बाबू साहब, ये जो हमारे बड़का भैया हैं ये नहीं जानते, पर हम जानित बाबू साहब। तुम साले कहाँ रहते हो? हम अंदर कर रहे थे बाबू साहब। कमर में। 1 मिनट बाबू साहब। क्या हुआ बे? आवा बाबू साहब प्रसाद बांटा तो है, पाया कि नहीं? आप हमार का है मतलब ना समझ पाए बाबू साहब। बात ऐसी है, जब मैं अगर हवेली पे आ जाता हूँ, अगर ये रहता है तो क्यों नहीं आता है? सही कह रहा है। इसके लिए कह रहा हूँ कि बाबू साहब मैं अंदर कर रहा था, अंदर कर रहा था। काम 12 अंडा साफ कर रहा था। बे साला बरामदा बोलते हैं। बरामदा बरामदा बे बरामदा। बरामदा 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 साफ कर रहे थे। ये नहीं जानत बाबू साहब कि आप के हैं, कहाँ का रहे वाला है। सही कह रहा है। तो भैया हरे कंचनपुर वाले भैया हरे आपो सब जान लिया कि इनके हैं कहाँ का रहे वाला है। ये न है छोटे लाल चमार। कहाँ गए लोग? साला तुम्हें चमार दिखाई दे रहा है। बाबू साहब पहले हमारी बात सुनिए आप। हम सोचे ग्राम धर्मपुर मान धाता प्रतापगढ़ के आए यहाँ। हाँ बाबू साहब हम तो बता रहे हो। ओरिजिनलिटी नहीं बताएंगे बाबू साहब, नहीं। यहाँ की बात बोल बे। बाबू साहब बोल। आप ही जाना था कि जब तो हाय बाबू हम रहे हैं
की औलाद। ये तो है नगाड़ा मारा फूट जाई बहने। इधर आ, इधर आ, हाँ, जी बाबू साहब। इधर आ साले। हाँ, बाबू साहब। क्या बता हराम खोर चवर माता की औलाद। हाँ, जी बाबू तेरा साहब। बाप का फल। बाबू साहब बोल, आप समझ नहीं रहे हैं। समझाने की कोशिश। दिमाग में जोर डालिए आप। जब तो हाय बाबू हम रहे, ए वही बात, वही बात। तुम्हार बाबू हम थे, आपके पिता हम थे। अबे साले, हिंदी में बोल बे, हिंदी में। साले तू मेरा पिता कब था बे? कहा हम इंग्लिश बोलत बात। जब तो हाय बापा हम रहे, एकदम हिंदी बोल। पता है? आपके पिताजी थे, मैं था, हाँ, तो साले ऐसा क्यों नहीं बोलता? तो वैसे तो कहा था तो हाय बाबू हम रहे। ये दरबार की बात है। क्या उस समय की बात है जिस समय मेरे पिताजी दरबार में बैठे थे और तू भी वहां था? तो हाँ, साले ऐसा क्यों नहीं बोलता? पूरी समय में तो हाय माई हमारे मेहरारू रहे। दिमाग में चोट डाले। बे साले बोल, कहा हमारी माँ तेरी औरत थी, बोल। आपके मम्मी मेरी मेहरारू थी। ओह, इसका मतलब ये हुआ यही उसी दरबार की बात है कि मेरी माता जी थी और तुम्हारी औरत वहां गई थी। हाँ, तब तोहरे माई के हम ले रहे। क्या लिया था बे? आपके माता जी बीमार हो गई थी, हवेली में कोई नहीं था। अचानक बीमार पड़ जाने के कारण मैं सोचा हवेली में कोई नहीं था, आपके माता जी गिर पड़ी थी, तो आपके माता जी को मैं कोरम लिया था, गाड़ी में बैठाया था, यानी गोद में उठाकर गाड़ी पर गाड़ी में बैठाया, हॉस्पिटल ले गया। ले गया। उसी समय में जब हॉस्पिटल से घर आए क्या हुआ? तो हाय माई कहे आवा छोटू बेटवा खोल के लाई लिया, तिजोरी खोल के तिजोरी का नाम पहले लिया करो हरामखोर। पहले ले ले। तिजोरी खोल के कुछ नहीं, पहले तिजोरी का नाम पहले लिया करो। पहले ले ले बाबू साहब नौना। बोल। उस समय की बात है बाबू साहब, जब आपके नाम हम नहीं ले, आपके पिताजी जब थे तो आप सबका नाम नहीं लिए बाबू साहब, तो मैं अब कैसे ले हम? आप अगर आए हैं तो आप अपने उखाड़ बिंद से मुखार बिंद से आप परिचय बताई दे ऐसा बोला करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ का निहुरासी हूँ। निहुरासी नहीं, सारे आपको उठाओ मुर्गा कैसे मारा भी हो जान ले। सारे तुम्हारे कहने का मतलब छोटी मोर बड़ी बात। जी बाबू साहब। तो मेरे नाम लेने से असमर्थ हो? जी बाबू साहब। बैठ जाओ। अब नहीं बनाया बने। अबे ऐसे बैठ जाते? अबे साला सब बैठ जाओ, बे सब बैठ जाओ, हरामखोर सब बैठ जाओ। अब नहीं बना, अब बना। आप लोग बैठा है, कितना खराब लागत है। ऐसरवा बैठा है, इतना नीक लागत है जैसे साला पजामा का नींबू। I am a disco dancer. अरे भैया मेरा मालिक पंडित जी ऐसे ही 15 बाई 15 का टेंट भाड़े किराया से ले आए हो बे। आओ बेचारे पहुंचाए के ये तो चला गए हुई है, ये तो कहूँ 100 ग्राम लगाए के सोबत हुई है। सवेरे अगर का पहुंचाओ फिर फोन करवा, परेशान हो गया। ऐसे डॉक्टर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे इस मंडली में चले आना, मानिए राकेश पटेल के पास अपने मंडली में खींचो लेके आए हैं। मैं ऊंट
क्यों खड़ा हो गए? ऊँट है अब। लात टेप सारे 15 बाई 15 के टेप सारे ही मर जाए दवाई की। अब हम सब कैसे बैठे? इधर इधर देख हाँ भाई साहब बैठे, उधर देख चौधरी साहब बैठे, जी उधर देख चौधरी साहब बैठे। जी। फालती मार कर हल्दी मार। ये बात बोलना नहीं है। समय बुलाओगे तभी तुम्हें बोलना है। अगर बीच में बोला तो साले दुनिया को इस तरफ से मारता हूँ, मैं साले तुझे इस तरफ से मारूंगा। नहीं बोलूंगा बाबू जान। नहीं बोलना है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और कहाँ के रहने वाला हूँ, हमारा नाम क्या और हमारा काम। मैं इसी बिहार का रहने वाला हूँ, मैं इसी बिहार का रहने वाला हूँ दोस्तों। लोग मुझे प्यार से बिहारी बाबू कहते हैं। मेरा नाम दोस्तों बिहारी बाबू है और मेरे घर में मेरी धर्म पत्नी है दोस्तों, जिसका नाम दोस्तों जूली है। और मेरी 2 बहनें हैं। बड़ी बहन का नाम ममता देवी और छोटी बहन का नाम सपना है दोस्तों। मेरी शादी करने के बाद से मेरी बहन छोटी छोटी थी, तभी मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर दोस्तों भगवान को प्यारे हो गए और मेरी बहनों का बोझा मेरे सर पर आ गया। दोस्तों मैं अपना बिहार छोड़कर दोस्तों वहां चला आया हूं। और दोस्तों मैं सोचता हूं कि मैं अपनी बड़ी बहन ममता को बड़े नाजुक से पाला हूं, सालों से पाल पोस करके सयाना कर दिया हूं दोस्तों। आज मैं उसे आगरा में पढ़ा रहा हूं। मेरी बहन जो उससे छोटी सपना है वो हमारे इसी शहर में पढ़ रही है दोस्तों। लेकिन छोटू ऐसे यार जब मैं घर से चला, हाँ 100 रास्ते में पहुंचा तो एक आदमी मुझे मिला। हाँ और मुझसे कहने लगा क्या? कि तुम्हारी बहन जो आगरा में पढ़ रही है वो किसी लड़के से प्यार करती है। यानी कि ममता बिट्टी? जी हाँ। ममता बिट्टी के उससे प्यार करते मना ही बताए जो मिला था आपका। लेकिन यार छोटू मैं हाँ उसकी बात पर गौर नहीं किया। काहे? क्यों नहीं कि मेरी बहन इस तरह की नहीं है। सही है। शायद मुझे गुस्सा आया, मैं उस हराम को 2-4 हाथ। बहुत अच्छा करें आप, बहुत। और वहां से रास्ते में आया तो सोचने लगा क्या? यार मैं उसे मार तो दिया लेकिन पछता रहा हूँ। वो काहे के लिए? इसलिए जब तक मैं इसका पता नहीं लगा लेता हूँ कि मेरी बहन किसी से प्यार करती है या नहीं करती है, आज मैं सोच रहा हूँ चल करके इसका जरूर पता लगाऊंगा। यानी कि आप पता लगाने के लिए जाएंगे कि ममता दीदी किसी से प्यार करती है या नहीं? जी हाँ। तो ठीक है बाबू साहब, आप चलिए। अब देखा, अब मौका सही है। बाबू साहब जात हैं हुआ पता करे कि ममता बिट्टी के उसे प्यार करा थे कि नहीं। अभी जगह हमारा दिमाग काम करता है। हम चली घरे के मलकिन जो ना जूली डार्लिंग हाँ इनकर मेहरारू, अब उनसे जाते ही सारी बात उनसे हम तुरंत बताओ।